ओम शांति। राजयोग का परम ज्ञान। राजयोग का परम ज्ञान। राजयोग क्या है? परम ज्ञान का मतलब होता है सबसे ऊंचा ज्ञान। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे राजयोग क्या है। क्या बताएंगे आप, राजयोग क्या है? राजयोग क्या है? अपने ऊपर राज्य करना, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करना। और कोई बताएगा? जो ज्ञान बाबा का सिवाय और कोई दे नहीं सकता, उसके साथ जो लगाना है राजयोग आत्मा और परमात्मा का साक्षात मिलन। राजयोग किसे कहते हैं? आत्मा और परमात्मा का साक्षात मिलन। राज और योग ये दो शब्दों से मिलकर बना है। राज अर्थात राज्य। आत्मा को स्वयं पर राज्य करना है, किसी और पर नहीं। आत्मा को स्वयं पर राज्य करना है। योग मिलन, परमात्मा से संबंध। इसका अर्थ है ऐसा योग जिससे आत्मा स्वयं पर विजय पाती है और परमात्मा से शक्ति प्राप्त करती है या पाती है। पंद्रह जुलाई 1969 को बाबा कहते, बच्चे ये है राजयोग जो तुम्हें आत्मा का राज्य और रावण पर विजय दिलाता है। दो बातें आई इसमें। आत्मा का राज्य अर्थात क्या मतलब है इसका? राज्य अधिकारी और कौन बताएगा? मन बुद्धि संस्कार को बाबा की श्रीमत पर चलाना। हाँ, क्योंकि मुझ आत्मा में स्वयं का राज्य व स्वराज्य अधिकारी बनना माना, स्व माना आत्मा। आत्मा के पास तीन चीजें हैं, तीनों को बाबा की श्रीमत पर चलाना। ये है आत्मा का राज्य, स्व का राज्य। और रावण पर विजय, ये क्या बोला आ गई है फिर? रावण पर विजय, इसका क्या मतलब ले फिर हम? पांच विकारों पर विजय प्राप्त। जब तक हम स्वयं के राजा नहीं बनेंगे, पांच विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों को बाबा की श्रीमत पर चलाना है। आज के हम इस परम योग में लगभग कंप्लीट योग को कवर करेंगे। ध्यान से
एक एक बात को समझना है और इस वीडियो को अपने पास रखना है, बार बार देखना होगा। परम ज्ञान क्यों कहा इसको? क्योंकि भगवान ज्ञान देते हैं। क्योंकि ये कोई मानव निर्मित साधन नहीं है। ये साधना किसी मनुष्य ने नहीं निजात की, ये स्वयं परम पिता परमात्मा आकर सिखाते। ये राजयोग कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। क्यों नहीं सिखा सकता? कौन बता सकता है मुझे? क्योंकि मनुष्य देवधारी है। मनुष्य देहधारी है। मजा नहीं आया? भाई जी बाबा के अलावा किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? यही तो गुस्सा आ रहा है। हम उसी के पास चले जाए, ये अपने भाव खाता है। बाबा का पास क्या हाँ जी। है? तो जिस ज्ञान का ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है वही लास्ट है, वो परम ज्ञान से परमात्मा दे सकते हैं। किसने कहा ये लास्ट ज्ञान है? क्या है लास्ट ज्ञान? परमात्मा को क्यों हमने ये अधिकार दे दिया? हमने परमात्मा के नाम पर क्यों लिख दिया? मेरे नाम पर क्यों नहीं लिखा? ड्रामा है, ड्रामा सबका रोल देखता है। परम ज्ञान इसे इसलिए कहा जा रहा है कि आत्मा और परमात्मा का परिचय इस संसार में कोई नहीं दे सकता। आत्मा का और परम आत्मा का परिचय और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये योग है आत्मा और परम आत्मा का। आत्मा और परमात्मा का साक्षात मिलन है और ये बिना परमात्मा के नहीं हो सकता। ये किसी और योग में कोई और जितने भी सिखाए, परंतु ये वो नहीं सिखा सकता। आत्मा और परमात्मा का साक्षात मिलन, ये राजयोग है और ये सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं सिखा सकता। परमात्मा का परिचय, आत्मा का परिचय और परमात्मा से मिलने की विधि कोई नहीं बता सकता। बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ही सिखाते हैं। इसमें आत्मा को उसका पहला पाठ सिखाया जाता है। कौन सिखाएगा पहला पाठ? हमें पता होता, किसी को पता होता तो कल्याण हो गया होता ना। इसमें आत्मा अपने 84 जन्मों का राज जानती है। इसमें आत्मा अपने 84 जन्मों का राज जानती है। ये ज्ञान ही आत्मा को पुनः सतो प्रधान बनाता है। ये ज्ञान ही आत्मा को पुनः सतो प्रधान बनाता है। मुरली 18 जनवरी 1970। बच्चे, ये योग और ज्ञान परम पिता से ही मिलता है। क्लियर कर रहे हैं? ये है परम ज्ञान जो दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं मिलता। पढ़ाई आसान है कि मुश्किल है? बाबा की पढ़ाई आसान है या मुश्किल है? कुछ तो बता दो। आसान है। आसान है भाई जी। ठीक है, ठीक। राजयोग का उद्देश्य क्यों करें हम राजयोग? क्योंकि आत्मा को पाप मुक्त और शक्तिशाली बनाना है।
आत्मा को पुनः स्वधर्म, शांति, पवित्रता, आनंद में स्थापित करना है। आत्मा को पुनः सातों गुणों, आठों शक्तियों में संपन्न बनाना है। मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़कर भविष्य के 21 जन्मों का स्वराज्य पाना है। एक जन्म, दो जन्म नहीं, 21 जन्मों का स्वराज्य पाना है। मुरली 22 फरवरी 1969। योग की ज्वालामुखी में आत्मा के पाप भस्म होते हैं और स्वराज्य प्राप्त होता है। स्वराज्य प्राप्त होता है। राजयोग की विशेषता, ये साधना नहीं, इसमें कोई साधना नहीं, कोई मेहनत नहीं, सहज मिलन है बाबा से। राजयोग में कोई साधना नहीं, सहज मिलन है। जैसे माँ बाप से बच्चों का प्रेम संबंध सहज होता है ना, बच्चा माँ से मिलने के लिए, बाप से मिलने के लिए कोई साधना करता है, ऐसे करूं तो बाप से मिलूंगा, माँ से मिलूंगा, कोई मेहनत नहीं इसमें। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सहज राजयोग। इसमें कोई मेहनत ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं मेहनत नहीं है, आप कहते हो मेहनत है। मेहनत किसको करनी पड़ती है? जिसको बाबा से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। जिसको बाबा से मोहब्बत है तो उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। बाबा से प्यार है तो मेहनत खत्म। हमें बाबा से प्यार नहीं है, यदि हमें ये मुश्किल लग रहा है तो। आप कोई कहेगा मुश्किल है, खड़े कर देंगे। थोड़ा देखो है मुश्किल, होता तो है, और हम 100% तो नहीं हो जा सकता। बाकी हो सकता है लास्ट में कुछ समय बाद होता है, तो कहना तो है, मन में तो देखो, क्योंकि हमें अभी पोस्टर रखना है, सहज है, क्योंकि मोहब्बत कम है, मोहब्बत कम है, इसलिए मेहनत लग रही है। जिस दिन बाबा से मोहब्बत हो गई फिर मेहनत नहीं। मेहनत कम होने का कोई कारण बताएगा? मोहब्बत कम होने का, मोहब्बत कम होने का कारण कोई बताएगा? प्राप्ति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही प्राप्ति भाई? बाबा ने तो सारे खजाने दे दिए। निश्चय में कमी आ जाती है, फिर हम पूरा पुरुषार्थ नहीं करते। संशय बुद्धि बन जाते हैं, निश्चय में कमी आ जाती है, और सबसे बड़ा कारण हमारा माया के प्रति आकर्षण है। माया के प्रति आकर्षण होने के कारण बाबा के प्रति आकर्षण नहीं हुआ, क्योंकि एक टाइम में एक ही तरफ हमारी बुद्धि लगेगी।
या तो बाबा का कहना मानेंगे या माया का कहना मानेंगे। माँ बाप भाई बहन दुनिया के सब आधे अधूरों का कहना मानते हैं, उसका कहना नहीं मानते जो संपूर्ण है, सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है। वैसे ही आत्मा का परमात्मा से संबंध, जैसे दुनिया में बच्चे का माता पिता से संबंध होता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना ही। अब इस राजयोग में क्या क्या रुकावटें आती हैं जो हमें राजयोग करने नहीं देती? दो चीजें आ गई है यहाँ, ये ध्यान, दूसरा है विजुलाइजेशन। नहीं, बल्कि याद की शक्ति। जैसे बिजली से तार जुड़ते ही बल्ब जल उठता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से जुड़ते ही शक्ति बढ़ती है। कौन रोकता है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए? ये ध्यान या विजुअलाइजेशन परमात्मा से जोड़ने के लिए क्यों रोकता है? ध्यान में और विजुअलाइजेशन में क्यों ऐसी क्या बात है? कुछ है बात? ध्यान का मतलब हमारी बुद्धि किसी मंत्र, किसी मूर्ति, किसी व्यक्ति, किसी नाम, किसी रूप के ध्यान में सोच रही है, उसको बुद्धि में सोच रही है। अब उनको बुद्धि में रखा हुआ है, तो बाबा तो बुद्धि में नहीं आएगा। हम कुछ देखते जा रहे हैं, कुछ विजुलाइज करते जा रहे हैं, हमारा संबंध परमात्मा के साथ तो नहीं हुआ। क्योंकि ये बाधक बन जाते हैं। जैसे हम सिंपल एग्जांपल देते थे कि एक बिजली की तार नंगी है, एक बिजली की तार पर रबड़ चढ़ा हुआ है, रबड़ चढ़ी तार को कितना भी लपेट दो, करंट नहीं आएगा, उसका पहले रबड़ उतारना पड़ेगा। ध्यान और विजुअलाइजेशन में ये शरीर जो है रबड़ का काम कर, वे हमारा कनेक्शन होने, रबड़ उतारेंगे ऊपर से तब तो कनेक्शन होगा ना। जब तक हम रबड़ नहीं उतारेंगे तब तक कनेक्शन नहीं। इसलिए बाबा कहते अपने को अशरीरी आत्मा समझकर बैठ। राजयोग का फल क्या मिलता है? आत्मा में निर्मल शांति,
और सच्चा आनंद, जीवन में पवित्रता और शक्ति, जीवन में पवित्रता और शक्ति, भविष्य में स्वर्णिम युग, सतयुग का राज्य, स्वर्णिम युग, सतयुग का राज्य। मुरली 12 अप्रैल 1971। बाबा कहते, बच्चे, ये राजयोग तुम्हें विषय से विजयी बनाता है, विषय से विजयी बनाता है और पवित्र विश्व का मालिक बना देता है। बाबा के याद पर वचन, बाबा ने क्या क्या कहा है याद के ऊपर, उनको एक एक को हम समझते जाएंगे तो हमें राज समझ में आता जाएगा। याद ही पाप नाशक है। अब जरा बताओ, याद से पाप कैसे नाश होंगे? बच्चे, योग का अर्थ 18 जुलाई 1969 को कहा, बाप को याद करना है, याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी, पाप कटते हैं, शक्तियां मिलती। कैसे करते हैं पाप? बाबा को याद करने से। बाबा को याद करने से पाप कैसे कट जाते हैं भाई? जी पुराने संस्कार जो हो जाएंगे और नए सतयुगी संस्कार ही पड़ जाएंगे अपने आप। बाबा की श्रीमत पर चलकर। हाँ, ये क्यों नहीं बोला? ये अच्छी तरह पहले पहले बोलो ना। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो समझ में आएगा, ये जो कुछ भी पाप कर्म मेरे साथ हो रहा है, मुझे जो भी दुख दिया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है, तो उसकी सजा तो मिलेगी ना। शक्तियां कहां से है? याद की ज्वालामुखी क्या होती है? याद की ज्वालामुखी, बच्चे, योग की ज्वालामुखी में तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये याद की आग आत्मा को कंचन बना देती है। ये याद की आग कौन लगाता है भाई? ये आग लगाने वाला काम किसने बीच में डाल दिया? हम तो आराम से बैठकर याद करेंगे ना। ये आग का क्या मतलब है भाई? निरंतर बाबा को याद कर। आग की तो बात नहीं आई। बाबा की प्यार की आग लगना। हाँ, ऐसे क्यों इतनी देर क्यों लगा रहे हो? याद उससे किया जाता है जिससे प्यार होता है। जिससे प्यार होता है तो उसकी आग लग जाती है। कैसे आग लग जाती है? खाते पीते सोते उठते बैठते और कोई याद ही नहीं आता, वही याद आता है। तो हम सबका माशूक है शिव बाबा, हमें आग लग जानी चाहिए। ये याद की आग आत्मा को कंचन बना देती है, 24 कैरेट का सोना बना देती है। याद में ही बल है। ये क्या होता है? याद में ही बल है।
बच्चे, योग बल से असंभव संभव हो जाता है। योग बल से विजय का ताज मिलता है। ये योग बल क्या बला है भाई, पता नहीं क्या क्या ढूंढ के लाता है बाबा। 18 जनवरी 1970 को कहा, ये योग बल क्या होता है? बाबा का श्रीमती जो बोला है, बाबा की श्रीमत, बाबा की श्रीमत से आगे क्या बोला? बाबा का श्रीमती जो बल है और उसी रास्ते पर चलेंगे तो और कोई बताओ भी, इसको नहीं पता। जितना जितना बाबा की योग श्रीमत पर चलने के श्रीमत का अनुभव आपने बताया, यही है ना? जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी एक्सपर्ट होते जाएंगे, उतना बल बढ़ता जाएगा। योग बल से असंभव संभव हो जाता है। योग बल से ही विजय का ताज मिलता है। याद सहज है यदि प्रेम है। साकार मुरली 21 सितंबर 1969। बच्चे, योग साधना नहीं है, योग तो प्रेम की निशानी है। जब दिल से बाप को प्यार करोगे, याद अपने आप चलेगी। प्रेम की याद प्रेम की आग योग का असली अनुभव है। प्रेम की आग का मतलब होता है खाते पीते सोते उठते बैठते इधर जाते उधर जाते बस एक ही बुद्धि में रहता है। प्रेम में जब आग लगती है ना, तो वो दिल को निरंतर गर्माती रहती है, फिर उसे हल्का नहीं होने देती, सुस्त नहीं होने देती। योग भी उसी प्रकार है। आत्मा की तड़प परमात्मा की याद को निरंतर प्रज्वलित करती है। आत्मा की याद निरंतर प्रज्वलित करती है। आत्मा की तड़प परमात्मा की याद को निरंतर प्रज्वलित करती। इस आग में विकार और पाप बीज भस्म हो जाते हैं। अब ये भस्म करके दिखाओ, ये विकार और पाप के बीज कैसे भस्म हो जाएंगे? कि मर्जी हो जाता भस्म करने के लिए क्या चाहिए? आग चाहिए ना। उसके लिए श्रीमत पर चलने को याद करना। या बाबा की वो श्रीमत हमें याद हो। ऐसे नहीं, बाबा की श्रीमत याद हो।
जिसमें ये जो हमारे विकार हैं उनको निकालने की विधि दी है बाबा ने। जिससे विकार और पाप भस्म हो जाते हैं, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है, इसमें किसी का दोष नहीं है। उदाहरण के लिए सोना जब अग्नि में तपता है तो मिलावट जल जाती है और शुद्ध सोना निकल आता है। प्रेम की योगाग्नि आत्मा को शुद्ध बना देती है। प्रेम की योगा अग्नि आत्मा को शुद्ध बना देती है। 5 फरवरी 1970 को बाबा ने कहा, बच्चे योग की आग में पाप भस्म हो जाते हैं, ये आग प्रेम से लगी। जब प्रेम हो जाता है बाबा से तब ये आग लगती है, प्रेम। जोर जबरदस्ती से नहीं, ये आग जो है प्रेम से लगती है। हमें किससे प्रेम हो गया, बस अब हमें वो याद रहता है, परंतु जबरदस्ती से नहीं। बच्चे योग की आग में पाप भस्म हो जाते हैं, यह आग प्रेम से लगती है और बड़ी जबरदस्त है। प्रेम की आग निरंतर योग, प्रेम की आग का मतलब है निरंतर योग, लगातार योग। जब आत्मा का दिल बाबा से जुड़ जाता है तो याद रुक रुक कर नहीं चलती, फटाफट वो निरंतर बहती है, जैसे दिए में जलती लौ। यही निरंतर योग आत्मा को शक्तिशाली और दिव्य बना देता है। याद का अभ्यास दे, अभिमान छोड़ो। साकार मुरली 19 सितंबर 1968। बच्चे योग आत्मा और परमात्मा के मिलन का बच्चे योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यदि देह का आधार रहेगा तो सच्ची याद नहीं होगी। देह यदि याद है, देह में बैठे हैं तो सच्ची याद नहीं। जिस समय बाबा को याद कर रहे हैं, याद का फल आत्मा में शांति और शक्ति। साकार मुरली 12 अप्रैल 1971 को। बच्चे याद से आत्मा में शांति और शक्ति बढ़ती है। याद ही आत्मा को परमात्मा से संपर्क कराती है। देह अभिमान और आत्म अभिमान का अंतर।
मुरली है 14 जनवरी 1971 की। बच्चे, योग में कोई शारीरिक क्रिया नहीं चाहिए। योग तो आत्मा की याद है। योग की विधि आत्म अभिमानी बनना है, कोई शारीरिक क्रिया नहीं। बोलना, सुनना, करना नहीं, कुछ नहीं करना। योग की विधि आत्म अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ और देह के सब संबंधों को भूल, इन आंखों से देखी जाने वाली सब वस्तुओं को भूल, मुझे एक बाप को याद करो। याद क्या है? याद आत्मा का परमात्मा को स्मरण करना। ये सरल, सहज और प्रेममय है। इसमें केवल आत्मा सक्रिय होती है, शरीर नहीं। बहुत अच्छी तरह से बाबा समझा रहे। इसमें शरीर एक्टिव नहीं होता। मुरली 18 जुलाई 1969। बच्चे, योग का अर्थ है बाप को याद करना। याद से ही आत्मा के पाप कटते हैं और शक्तियां मिलती हैं। उदाहरण, जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप को सोचता है तो हर पल दिल में प्रेम और खुशी आती है। वैसे ही याद में आत्मा, परम पिता, परम आत्मा याद में आत्मा परमात्मा की निकटता अनुभव करती है। योग क्या है? योग बराबर याद जमा स्थिरता जमा आत्म अभिमानी। योग बराबर याद जमा स्थिरता प्लस आत्म अभिमानी। आत्मा का स्थिर रहना आत्मा का स्थिर रहना और परमात्मा से मिलन का अनुभव। ये केवल स्मरण नहीं बल्कि शक्ति और परिवर्तन का माध्यम है। 22 फरवरी 1969 को बाबा ने कहा, बच्चे, योग की ज्वालामुखी में तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये योग की भट्टी है, आत्मा की को कंचन बनाती है। ये योग की भट्टी ही आत्मा को क्या बना देती है? कंचन, प्योर सोना बना देती है, शुद्ध सोना। उदाहरण, जैसे कोयले को आग में तपाया जाए, धीरे धीरे वे क्या हो जाएगा? चमकता हुआ सोना बन जाता। वैसे ही योग याद को स्थिर करके आत्मा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाता है। योग में देह का आधार क्यों नहीं? योग में देह का आधार क्यों नहीं हो सकता? दुनिया वाले सारे
देह के आधार पर योग लगाते हैं। बाबा कहता है ना, देह नहीं होनी चाहिए बीच में। कैसे नहीं होनी चाहिए? जब आत्मा स्वयं को देह मानती है तो उसका नाम होता है ध्यान शरीर। उसका जो ध्यान है वो शरीर की तरफ होगा, नाम की तरफ होगा, रूप की तरफ होगा, या संसार की वस्तुओं में उलझा। बाबा से कनेक्शन नहीं हो सकता, बाबा से योग नहीं लग सकता। सच्चा योग तभी संभव है जब आत्मा में मैं देही आत्मा हूं का अनुभव हो। मैं देही आत्मा हूं का अनुभव। इसी अनुभव को बाबा लगभग अव्यक्त मूल्यों में मैं कई बार देख रहा हूं, यही एक योग करा। 1 सेकंड में देह से न्यारे अनुभव। मैं आत्मा इस देह से न्यारी। भाई जी, देही और विदेही एक ही बात है भाई जी। मैं आत्मा हूं इस देह से अलग। जब मैं अपने को देही समझता हूं तो उसका मतलब होता है ये मेरी देह है, मैं इस देह को चलाने वाली हूं। और जब मैं विदेही समझता हूं, मैं अपने को आत्मा समझता हूं। मैं विशेष देह वाली आत्मा। इस देह से मुझे कोई प्यार, मैं विदेही विशेष देह वाला हूं जो आपको दिखाई ना दे। मुरली है 25 जुलाई 1970। बच्चे, योग में देह का आधार नहीं हो सकता। योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यदि देह का आधार रहेगा तो सच्ची याद नहीं होगी। योग में विजुअलाइजेशन क्यों बाधक है? विजुअलाइजेशन क्यों बाधक है? योग में कई लोग किसी प्रकाश, रूप, मूर्ति या दृश्य की कल्पना करते जाते हैं। ये आत्मा को बंधन में डाल देता है। किसके बंधन में डालेगा? जो कमेंट्री कर रहा है, जो विजुअलाइज करा रहा है। यदि कोई खुद बैठकर विजुअलाइजेशन कर रहा है तो भी। केवल आत्मा और परमात्मा का सजीव अनुभव है। उदाहरण, अगर हम दूर बैठे किसी को पत्र लिखकर उसकी कल्पना करें तो वह केवल कल्पना है, परंतु यदि वही व्यक्ति सामने आ जाए तो सीधे मुलाकात होगी। इसी तरह कल्पना करना अलग बात है और परमात्मा को सजीव अनुभव करना अलग। मुरली है 29/11/1968 की। बच्चे, योग में कोई चित्र, कोई मूर्ति या कल्पना नहीं। बच्चे, योग में कोई चित्र, कोई मूर्ति या कल्पना नहीं। ये बाबा की भी मूर्ति, शिव बाबा का भी चित्र, केवल आत्मा बाप का मिलन है। विजुअलाइजेशन योग की उड़ान को रोक देता है। योग की उड़ान को रोक देता है। ध्यान में जाना साधारण नहीं,
ध्यान में जाना साधारण योग नहीं है। दुनिया में ध्यान का अर्थ है चुपचाप बैठकर मन को शून्य करना, मन को शून्य करना। परंतु बाबा कहते ध्यान नहीं करो। क्या करो? याद रखो। याद करो भी नहीं, याद रखो। ध्यान नहीं, याद रखो। हर वक्त याद रहना चाहिए। ध्यान में जाना अक्सर शून्यता या नींद की स्थिति बना देता है, जबकि याद आत्मा को शक्ति और जागृति देती है। मुरली है 14 जनवरी 1971। बच्चे ध्यान में मत जाओ, याद करो बाप को। ध्यान का अर्थ है सोचना, परंतु याद का अर्थ है मिलना। और मिलने का अर्थ क्या देते हैं बाबा? किसको याद है? मिलना अर्थात बनना। बाबा से मिलना माना बाप समान बनना। ध्यान नहीं, याद। योग कमेंट्री साधन या बाधा? बहुत लोग योग में कमेंट्री का सहारा लेते हैं। बाबा ने कहा है कि कमेंट्री केवल शुरुआती अभ्यास के लिए है। बाबा ने कहा है कमेंट्री केवल शुरुआती अभ्यास के लिए है। जब आत्मा स्थिर हो जाए तो शब्दों का सहारा योग में बाधक बन जाता। शब्दों का सहारा योग में बाधक बन जाता है। उदाहरण, जैसे तैरना सीखते समय शक्ति का सहारा लेते। समय जब कोई तैरना सीखता है ना, लकड़ी का फट्टा लेता है ना। पहले तो लकड़ी का फट्टा लेते थे, फिर आजकल टायर आ गए हैं, ऐसे आ गए हैं थे। परंतु अगर हमेशा तख्ती पकड़ करके ही तैरते रहेंगे तो असली तैराक नहीं। कमेंट्री तो नयों को थोड़ा सा बताने के लिए हो, वरना वो आदती बन जाएगा ना। बिना लकड़ी के मैं कैसे, मैं तो डूब जाऊंगा, मेरा तो योग नहीं लगेगा। कमेंट्री करो तो मेरा योग लगेगा। और उसको हर टाइम कमेंट्री करने वाला चाहिए, तब वो खुश होता है मेरा योग लगा। ये नहीं पता योग कमेंट्री करने वाले के साथ लग गया है, उसके दीवाने हो गए। ये कमेंट्री करती है ना, मेरा योग लग जाता है। वो भाई कमेंट्री करता है ना, मेरा योग ही नहीं लगता। पता नहीं कैसे कमेंट्री करता। वैसे ही कमेंट्री का उपयोग अभ्यास के लिए है, पर स्थायी सहारा नहीं। मुरली 10 मार्च 1969। बच्चे याद में कमेंट्री या याद का सहारा योग की गहराई की में जाने नहीं देते। याद में कमेंट्री या कोई शब्दों का सहारा, कान कुछ सुन रहे हैं, चाहे गीत सुन रहे हो, चाहे कुछ सुन रहे हो, वो योग की गहराई में जाने नहीं देता। योग बल सारी शक्तियों का आधार है। योग बल हमें समझ में आ गया। योग बल से ही आत्मा को शक्ति मिलती है। जितना एक्सपर्ट होगा उतनी खुशी होगी ना, शक्ति होगी ना। योग की यात्रा साधारण से असाधारण, पतित से पावन की तरफ बढ़ रहे हो। याद की यात्रा, योग की यात्रा, याद की यात्रा हमारे में लगातार सुधार आ रहा हो। साधारण याद तब होती है जब हम परमात्मा को केवल नाम से याद करते हैं।
लेकिन जब याद की यात्रा गहर आती है तो योग ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। योग ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। बाबा कहते हैं बच्चे, योग बल से पाप भस्म होते हैं, योग ही आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। योग ही आत्मा को क्या करता है? शक्तिशाली बनाता है। जैसे कोयले को अग्नि में डाल दिया जाए तो वो धीरे धीरे चमकते हीरे को का रूप ले लेती है, वैसे ही आत्मा योग भट्टी में तप कर दिव्य बनती है। ज्वालामुखी योग विकारों का दहन, जितना विकारों का दहन करेंगे उतना हमारा ज्वालामुखी योग लगेगा। जब आत्मा शिव बाबा की याद में स्थिर रहती होती है तो भीतर की अशुद्धियां ज्वालामुखी में भस्म हो जाती है। मुरली है 22 फरवरी 1969 की। बाबा ने कहा बच्चे, योग की ज्वालामुखी में तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये योग की भट्टी ही आत्मा को कंचन बनाती, स्वर्ण बना देती। योग भट्टी आत्मा का कारखाना है। योग भट्टी क्या है? आत्मा का कारखाना। आत्मा को पुनः उसके मूल रूप में ले आते हैं। जिस रूप में परमात्मा परम धाम से आई थी, वापिस अपने उस मूल रूप को प्राप्त करती है और परम धाम जाती है। जैसे सोने को आग में तपाया तो उसकी मिलावट खोट जो है जल जाती है और शुद्धता रह जाती है। योग भट्टी का अर्थ है परमात्मा के प्यार की सेक। परमात्मा के प्यार की गर्मी, शक और शक्ति में आत्मा का निरंतर रहना मन मना भाव। मन को मनाना, मन मना, मन को बैठकर मनाना जो बाबा ने कहा है। भाव अर्थात वो बन जाना जो हमें बाबा अर्थात वे बन जाना। हमें बुद्धि को मनाने के लिए कहा गया। उसके बाद है मध्याजी भाव। मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद करो और विष्णु बनो। माम एकम याद करो, मुझ एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। याद प्यार करना अर्थात श्रीमत पर चलना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।